मौलाना कासिम साहेब, इनके ऊपर तो चोरी पे किताबें लिखी हुई हैं। इनके ऊपर तो बीबीसी ने 2 फिल्में बनाई हुई हैं इन दोनों की चोरी पे। इनके ऊपर किताबें हैं इनकी चोरी की। मौलाना कासिम, मुझे जवाब दो, मेरे ऊपर हर रोज नई एफआईआर कटती है, हर रोज मैं अदालत में जाता हूं, हर रोज मैं जमानत लेता हूं। मौलाना कासिम मुझे बताए, मैं क्यों लंदन नहीं भाग जाता? मैं क्यों नहीं मुल्क छोड़ के जाता? मैं अदालत में भी इनका मुकाबला करता हूं, इन चोरों का, और मैं जमीन पे जाके अपनी कौम को जगाता हूं, अपनी कौम को बताता हूं कि मेरी कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं, किसी कौम का भी कोई मुस्तकबिल नहीं जिसके ऊपर चोर मुसल्लत हो, जिनके ऊपर अरबों रुपए के केसेस हो। तो मुझे मौलाना कासिम, आप सुना अच्छे आदमी हैं, मुझे बताएं, आपका ज़मीर इजाजत देते हैं आपको इन चोरों के साथ खड़े होना? कैसे आप अपने अल्लाह के सामने खड़े होंगे? क्योंकि अल्लाह ने तो वाज़ेह तौर पे आपको हुक्म दिया है अमर बिल मारूफ का। उसने आपको हुक्म दिया है कि अच्छाई का साथ दो। और अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान करप्ट है और फिर चले जाएं इसके साथ, लेकिन अगर इमरान खान करप्ट होता तो वो भी आज दुम दबा के नवाज शरीफ की तरह मुल्क से बाहर भागा होता। तख्त भाई, लेकिन जिला तो मर्दान है। तख्त भाई सुनो, अच्छा तख्त भाई फिर से हाथ उठा के बताओ, आपने मुझे हारने नहीं देना। मैं सबकी जिम्मेदारी लगा रहा हूं, जितने यहां खड़े हैं मैं सबकी जिम्मेदारी लगा रहा हूं कि आपने घर घर जाके लोगों को निकालना है। ये जो चोर हैं इनके साथ मिला हुआ है इलेक्शन कमिश्नर, एक बदयानतदार आदमी, इनके साथ मिलके इसने कम से कम 10 से 15 हजार जाली वोट डलवाई हुई है। और हमने 10 से 15 हजार जाली वोट के बावजूद इनको शिकस्त देनी है। मर्दान, जब मैं तख्त भाई तख्त भाई बड़ा वैसे जज्बा है आपको अपने तख्त भाई होने का। मैं अच्छा तख्त भाई, हाँ, अच्छा तख्त भाई, तो मैं मौलाना कासिम साहेब, अगर आप ये समझते हैं ना कि जरदारी और नवाज शरीफ चोर नहीं है तो ये क़यामत की निशानी है। करप्शन क्या होती है तख्त भाई? करप्शन क्या होती है? चोरी होती है जब आपके कोई टेलीफोन जेब से निकाल ले, इसको चोरी कहते हैं। चोरी होती है आपके घर में कोई आके डाका मार दे। लेकिन करप्शन होती है जब कौम का पैसा चोरी किया जाता है, जब आपका पैसा चोरी किया जाता है, जो आपके स्कूलों पे लगे, अस्पतालों पे लगे, सड़कों पे लगे, आपके आटा को सस्ता करने पे लगे। जिस तरह हमने पेट्रोल और डीजल को कम किया, सब्सिडाइज किया, इस पे पैसा, तो जब कौम का पैसा चोरी होता है और दूसरा वो मुल्क से जब बाहर लेके जाते हैं डॉलर लेके, तो डॉलर कम होते हैं। जब डॉलर कम होते हैं रुपए की कीमत गिरती है। जब रुपया गिरता है महंगाई आती है। बाहर से जो भी चीजें इंपोर्ट करते हैं सब महंगी हो जाती हैं जब रुपया गिरता है।
तो ये सारे मिलके बताएं कि इनके बड़े बड़े महलात, लंदन में जो 4 बड़े बड़े महलात, मैं अभी आपको भी फिल्म दिखाने लगा हूं, जरा वो भी देखें। उससे पहले करप्शन ये होती है जब इक्तदार में आके आप अपने इक्तदार का फायदा उठा के पैसा बनाते हैं। मैं जितनी देर इक्तदार में रहा, तख्त भाई सुन लो, 3.5 साल जब नवाज शरीफ भी उतना देर रहा, उसने 17 फैक्ट्रियां बनाई। जब वो इक्तदार में था 90 से 93 तक 17 फैक्ट्रियां बनाई उसने। और मेरा रिकॉर्ड देखो कि 3.5 साल में मैंने अपने दादा की भी जमीन बेची, अपने बाप की भी जमीन बेची। एक बताएं कि इमरान ने फायदा उठाया हुआ इक्तदार का, एक बताएं। हर चीज ये सारों से पूछते फिर रहे हैं कि कोई बताए इमरान खान ने कोई चोरी की हो। मैं इन सबको बताता हूं, चैलेंज करता हूं तुम्हें कि कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिस में आके इतना मुल्क का कम पैसा खर्च नहीं किया, इतना पैसा बचाया नहीं। मेरा चैलेंज है इन चोरों के मुकाबले में। तो मर्दान, तख्त भाई, जिला मर्दान, अच्छा तख्त भाई सुनो। अच्छा अब मैं 2 और बड़े पहले मैं आपको ये दिखाने लगा हूं, ये जरा भी सारे बैठ जाएं क्योंकि मैं इनको एक फिल्म दिखाने लगा हूं। मैं ये चाहता हूं, बैठ जाओ तख्त भाई, मैं ये चाहता हूं कि ये जब आप फिल्म देखेंगे तो मौलाना कासिम को जरूर आपने ये बताना है इस फिल्म का। अब ये देखें, बैठ जाओ ताकि वो देख लें पीछे। अच्छा मर्दान सुना जरा, ये फिल्म क्या है? मुझे पता चला, उधर भी नीचे बैठ जाओ, उन्होंने देखना वो फिल्म। शाबाश, नजर आ रही है सबको? अच्छा अब पहले मैं बैकग्राउंड बता दूं कि मुझे पता चला कि लंदन के सबसे महंगे इलाके के अंदर 4 अरबों रुपए के महलात ये नवाज शरीफ ने खरीदे अपनी बेटी के नाम पे। कहती कि मेरी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी मेरी बेचारी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं तो एक गरीब लड़की हूं। अच्छा अब मरियम को नहीं पता था कि वो सच का खुदा है, अल्लाह हक है। उसका वादा है कि आज नहीं तो कल सच सबके सामने आ जाएगा। अब उसको नहीं पता था कि 4 साल के बाद एक इंटरनेशनल इंकशाफ होता है, पैनामा पेपर्स, और उसके अंदर ये आ जाता है। उधर उनको पुलिस नीचे क्या तासु कहना, हाँ अच्छा। तो अब मरियम को नहीं पता होता कि वो तो इंटरनेशनल एक इंकशाफ हो जाता है, और उसमें क्या होता है, उसमें पता चलता है कि वो जो 4 महंगे महंगे महल थे वो मरियम के नाम पे थे। अब जरा ये आपने मौलाना कासिम को जरूर दिखाना है। अब जरा उसका भाई क्या कहता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक यून के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्को लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो उनको रन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी, समझ गए? खुद तस्लीम करता है कि ये जो 4 बड़े बड़े महंगे अरबों रुपए के जो महल्लात हैं वो हमारे भी हैं, और मेरी बहन मरियम नवाज शरीफ उसकी मालिका है। सुन लिया?
पहले कहती कि मेरे पास तो लंदन छोड़ो पाकिस्तान में भी कुछ नहीं है। जब इंकशाफ हुआ कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में अरबों रुपए के 4 महलात इनके, ये क्यों इसने झूठ बोला? तख्त भाई क्यों झूठ बोला? क्योंकि चोरी का पैसा था। इसके बाप ने पैसा चोरी करके बाहर लेके गया था। अच्छा, अब जब पकड़ी गई, अब मरियम, मैंने कभी किसी को, अब जरा ये अगली मैं वीडियो दिखाने लगा हूं, जरा गौर से देखना। मैंने अपनी जिंदगी में, तख्त भाई, मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतने सीधे मुंह से झूठ किसी को नहीं बोलते देखा जितना मरियम बोलती है। अब ये देखें जरा, ये क्या कह रही है। हसन हुसैन के पास आज जो भी है वो एक अरबपति दादा के पोते हैं। उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिजनेस के लिए पैसा है, ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफर हुआ। सुन लिया? कहती, अब ये कह नहीं सकती थी। देखिए, मैं आपकी तरबियत भी कर रहा हूं ना तख्त भाई, मैं आपकी तरबियत भी कर रहा हूं। अच्छा, अब इसने क्यों कहा कि जी वो वालिद की नहीं? क्योंकि वालिद का जिस वक्त नाम लेती तो सबको पता था कि वालिद के पास तो पैसा ही नहीं था वो प्रॉपर्टी लेने का। तो उन सबको पता चल जाना था कि वालिद ने अवाम का पैसा चोरी करके लिया है। तो कहती दादा का है। अब दादा दुनिया में नहीं था,